कि वो सीक्रेट लव अफेयर जो कभी उनका करियर बर्बाद कर सकते थे। दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी संस्कारी लुक और बिहेवियर के लिए काफी फेमस है। लोगों में इनकी इतनी अच्छी इमेज है कि लोग इनके पूजा तक करते हैं। लेकिन आज हम आपको इनका एक दूसरा ही चेहरा दिखाने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को अमिताभ और रेखा के लव अफेयर के बारे में पता है, लेकिन रेखा के अलावा भी इनके बहुत सी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। तो अगर आपको इनकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। परवीन बॉबी और अमिताभ। परवीन बॉबी 80 के दशक की सबसे हॉट एक्ट्रेस में से एक थी। जिस वक्त बॉलीवुड की सभी एक्ट्रेस सलवार सूट और साड़ी पहनती थी, उस वक्त ये बेझिझक हॉट सीन देती थी और इन्हीं के प्यार में दीवाने थे अपने संस्कारी बाबू अमिताभ बच्चन। शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन अमिताभ की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वो परवीन की हॉटनेस के दीवाने थे। अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी का अफेयर बॉलीवुड के पॉपुलर अफेयर्स में से एक था। दोनों ने दीवार, नमक हलाल, मजबूर, अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया था और साथ में फिल्में करते करते दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। बाद में जया बच्चन से शादी के लिए अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्ट्रेस ने अमिताभ पर उन्हें मारने का भी आरोप लगाया था। बता दें कि परवीन बॉबी ने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अमिताभ उन्हें मारना चाहते हैं और उन्हें अमिताभ से बहुत डर लगता है। इतना ही नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन परवीन बॉबी की मानसिक हालत को देखते हुए अमिताभ बच्चन को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। परवीन पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। परवीन बॉबी एक समय उस वक्त इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड अदाकाराओं में से एक थी। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें टाइम मैगजीन के कवर पेज पर जगह मिली थी। जीनत अमान और अमिताभ। बॉलीवुड की दम मारो दम एक्ट्रेस जीनत अमान अपनी बोल्डनेस के चलते खूब चर्चाओं में रहती थी। एक समय ऐसा भी था जब जीनत अमान को हिट फिल्मों की गारंटी माना जाने लगा था। जीनत अमान ही थी जो उस वक्त परवीन बॉबी को टक्कर देती थी। इनका नाम भी बोल्ड और सेक्सी अभिनेत्रियों में लिया जाता है। खबरों की माने तो अमिताभ और जीनत भी एक दूसरे को पसंद करते थे, पर किसी ने भी कभी इस बात पर कुछ नहीं कहा। लेकिन मीडिया में ये खबरें भी आती हैं कि जीनत अमान के प्रपोजल पर अमिताभ ने शादी करने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये बात कभी ऑफिशियल नहीं हो पाई। बता दें कि इन दोनों ने महान, लवारिस, डॉन, द ग्रेट गैम्बलर, डॉन जैसी सुपरहिट फिल्में साथ में की हैं। हेमा मालिनी और अमिताभ। बॉलीवुड लेजेंड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने फिल्म इंडस्ट्री पर लंबे समय तक राज किया है। हेमा मालिनी को उनकी खूबसूरती के कारण ड्रीम गर्ल कहा जाता था। हेमा मालिनी ने लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र से शादी की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी से पहले हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के लव अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहा तो ये भी जाता है कि इन सब चीजों को देखते हुए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के अमिताभ के साथ काम करने पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से हेमा मालिनी ने अमिताभ संग ज्यादा फिल्में नहीं की। बहुत समय के बाद जब इन दोनों ने बागवान फिल्म में साथ काम किया तो इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन धर्मेंद्र इस फिल्म के बाद से हेमा मालिनी से बहुत नाराज हुए थे। बता दें कि अमिताभ और हेमा मालिनी ने शोले, अंधाधुन, सत्ते पे सत्ता, नसीब, देश प्रेमी, बाबुल, बागवान, वीर ज़ारा जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है। अमृता और अमिताभ। दोस्तों, अमिताभ इन सब के अलावा अमृता सिंह के प्यार में पागल हो गए थे और एक बार तो इन्होंने अमृता के साथ भरी पार्टी में ऐसा काम कर दिया था जिसके बारे में वो कहीं बात नहीं कर सकते थे। और कहा जाता है कि पियानो बार में पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में अमृता सिंह भी थी। पार्टी में अमिताभ अपने दोस्त डैनी के साथ आए थे। कुछ देर बाद अमृता जब घर जाने लगी तो अमिताभ ने उन्हें रोक लिया। बच्चन के कहने पर वो रुक गई। बता दें कि उस टाइम इन दोनों के बीच लव अफेयर चल रहा था। पार्टी में अमृता डैनी से फ्लर्ट करने लगी। अमृता को फ्लर्ट करते देख डैनी से रहा नहीं गया और वो उन्हें लेकर डांस फ्लोर पर चले गए। ये सब देख अमिताभ गुस्से में आ गए। उन्होंने डैनी को खींचकर अलग कर दिया। इसके बाद अमिताभ ने अमृता को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और सबके सामने किस करने लगे। कई मिनटों तक उन्होंने अमृता को अपनी बाहों में जकड़े रखा। अमृता कुछ बोल नहीं पाई, वो सन रह गई और फिर भागती हुई रेस्ट रूम में चली गई। उनके पीछे पीछे अमिताभ भी गए और कहा जाता है कि अमिताभ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विनोद खन्ना के स्टारडम से चिढ़ रहे थे। उस वक्त विनोद खन्ना और अमृता के अफेयर की भी खबरें चल रही थी और अमिताभ उनसे ये बदला लेना चाहते थे। इस बात का जिक्र indiaforums.com छपे हुए एक आर्टिकल में दिया गया। इस वेबसाइट के मुताबिक यह आर्टिकल 1991 या 1994 में स्टार एंड स्टाइल नाम की एक गॉसिप मैगजीन में छपा था। अमिताभ और रेखा। अमिताभ और रेखा की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक अमर और अधूरी प्रेम कहानी है। एक समय था जब बॉलीवुड की गलियों में रेखा और अमिताभ की प्रेम कहानी के किस्से गूंजते थे। दोनों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनमें सीक्रेट लव था। एक दौर था जब रेखा और अमिताभ की जोड़ी ने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। इन दोनों के बीच का सीक्रेट लव उस वक्त शुरू हुआ था जब अमिताभ की शादी हो चुकी थी। एक साथ फिल्मों में काम करने के दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इन दोनों के बीच फिल्म गंगा की सौगंध के दौरान ज्यादा नजदीकियां बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने हमेशा ही अपने प्यार को दूसरों की नजरों में आने से बचाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क छिपता नहीं छिपाने से, और यही इन दोनों के साथ भी हुआ। एक बार जो इनके बीच का रिश्ता निगाहों की पकड़ में आया तो फिर ये प्यार छिप ना सका। माना जाता है कि दोनों रेखा के एक दोस्त के बंगले पर मिलते थे। हद तो तब हो गई जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा सिंदूर और
और मंगलसूत्र के साथ पहुंची। उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस फंक्शन में अमिताभ और जया भी मौजूद थे। रेखा को ऐसे देख गॉसिप की जाने लगी कि उन्होंने और बिग बी ने चुपके से शादी कर ली है। इस वाक्य के बाद अमिताभ ने रेखा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। दोनों की आखिरी फिल्म साल 1981 में आई सिलसिला थी और कहा जाता है कि सिलसिला इन दोनों के प्रेम कहानी पर ही बेस्ड थी। इन दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। जया भादुड़ी और अमिताभ। आज अमिताभ बच्चन एक परफेक्ट हमसफर हैं। करीब 5 दशक पहले बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने अपनी हमसफर जया से शादी कर कई हसीनाओं के दिल तोड़ दिए थे। शादी के बाद अमिताभ और जया समय की ऐसी कसौटी पर खरे उतरे जिसमें पति पत्नी के इस रिश्ते के लिए विश्वास, समझ, सम्मान, प्यार के नए मुकाम हासिल कर लिए। अमिताभ और जया के रिश्ते ने बहुत कुछ झेला, लेकिन फिर भी बिना हार माने इन दोनों ने अपने रिश्ते को कायम रखा। इन दोनों ने 1973 में एक दूसरे से शादी की थी। जया बच्चन अमिताभ की पर्सनैलिटी पर फिदा थी। बता दें कि जब अमिताभ बच्चन हीरो बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त जया एक सुपरस्टार थी। जया को पहली नजर में ही अमिताभ से प्यार हो गया था, लेकिन जब रेखा और अमिताभ के लव अफेयर की खबरें जया के कानों तक पहुंची उस वक्त जया ने अपने रिश्ते को संभालते हुए इस सिचुएशन को बखूबी हैंडल किया। तो दोस्तों ये थी अमिताभ बच्चन के वो लव अफेयर जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अमिताभ की गर्लफ्रेंड की इस लंबी लिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।